वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसकी 4-5 लेयर्स है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो और एक्सो। हम इन सब में देखेंगे कि किस लेयर में टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारी जमीन है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे, घर वगैरह सब कुछ है। आप आसमान में ऊपर देखिए, चलते जाइए 18 किलोमीटर तक ऊपर चलते जाइए। कहाँ तक? 18 किलोमीटर तक। तो ये वाली जितनी भी लेयर है ना, 18 किलोमीटर तक की जो लेयर है, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। बेसिकली ट्रोपोस्फियर में आपका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 20, 30, 40 जितना भी होगा। बाद में डिप करना शुरू कर देते हैं। डिप कहाँ तक करते हैं? ट्रोपोस्फियर में -60 तक आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कहाँ तक? -60 तक। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। मतलब ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। जो हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी है, जो जरूरी सारी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? वो ट्रोपोस्फियर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद ना कुछ एक ऐसी लेयर आएगी जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जहां पे कांस्टेंट रहेगा। ट्रोपोस्फियर के बाद मतलब कि 3, 4, 5 किलोमीटर का आपका ट्रोपोपोज आएगा। एक लेयर आएगी आएगी जहां पे टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहेगा। ट्रोपोपोज के बाद आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर। क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर। इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइट इंक्रीज कर रही है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर गया। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज की तो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। तो आपसे एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछी जाती है कि इन स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइट। तो हमें लगता है कि देखो, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो वहां पे आपको ठंडा टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, कम टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि हाइट इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, पर वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में है। जब आप स्ट्रेटो में जाते हो तो वहां पे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मीजोस्फीयर में। कहाँ पे? मीजोस्फीयर में। तो यहाँ पे भी स्ट्रेटोपोज आएगा एक, जैसे वहां पे नीचे आपने देखा था कि ट्रोपोपोज आया था, तो यहाँ पे भी स्ट्रेटोपोज आएगा। स्ट्रेटोपोज के बाद मीजोपोज। मीजोपोज में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और सबसे कम टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ऑल्टरनेट चल रहे हैं, हाइट इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, हाइट इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद फिर से हाइट इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉज आएगा, मीजो पॉज बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? मीजो पॉज। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर। तो यहाँ पे एक पॉज आएगा, थर्मोपॉज। तो ये 4 लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि ओजोन कहाँ पे होती है। ठीक है। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखनी है अब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो जो जो कीवर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लोअर मोस्ट लेयर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी हाइट 13 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जितने भी वेदर मौसम से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, वो सब यहीं पे होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मीथेन आर फाउंड इन दिस लेयर। इससे ऊपर वाली लेयर में नहीं आपको मिलेंगे। 75% ऑफ द एयर इन एटमोस्फेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। जो 75% एयर एटमोस्फेयर की, वो इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 99% ऑफ द टोटल वाटर वेपर ऑफ द एटमोस्फेयर आर फाउंड इन दिस लेयर। मतलब देखो, 75% हवा, वो सारी इसी लेयर में है। 99% वाटर वेपर जो आपके हैं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्रोपोपॉज इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर। फिर स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। ये सेकंड लेयर है एटमोस्फियर की। ठीक है। ओजोन लेयर इसी का ही पार्ट है और ये फाउंड होती है मिडिल पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में। मतलब 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं विद हाइट। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज की वजह से। ठीक है। पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स इसी लेयर में बनते हैं। यहाँ पे जो एटमोस्फियर होते हैं वो बहुत काम होते हैं।
ठीक है। मीजोस्फीयर की बात करें तो ये थर्ड लेयर है, ये 80 किलोमीटर तक जाती है। मोस्टली जो मिटियोर्स आते हैं वो इसी लेयर में जल जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ। टॉप मोस्ट मतलब -90 डिग्री टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर है एटमोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर क्या है, ये 80 से 1000 किलोमीटर तक मूव ऑन करती है। तो इसमें एक्सरे यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कलरफुल ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया बनते हैं वो इसी लेयर में बनते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी लेयर में एस्टेब्लिश किया गया है। और जो एक्सोस्फीयर है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम अर्थ टू हाफ द डिस्टेंस ऑफ द मून। जितना मून से डिस्टेंस है उसके हाफ तक एक्सोस्फीयर एक्सटेंड होगी। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल कंपोज मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन दिस लेयर। मतलब अगर वो बोल दे कि कुछ भी नहीं मिलता वो गलत हो जाएगा, हीलियम और हाइड्रोजन मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 टर्म्स है, ये एनसीईआरटी से पिक्चर ली हुई है। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजर करता है, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, रेन गोज अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करते हैं, और विंड वेन क्या मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि विंड वेन क्या मेजर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड। तो एटमॉस्फेयर के बारे में ये 4-5 लेयर्स के बारे में था आपके पास। ठीक है,